नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 का जो इंटीग्रेशन चैप्टर यानी समाकलन उसको पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन समाकलन लगभग समाप्त हो गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको हिंदी में खंडशः समाकलन भी कहा जाता है, या दो गुणनफल में अगर दो फंक्शन दिए गए हैं तो उनका समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में इसको पार्ट बाई भी कहा जाता है, पार्ट बाई भी कह सकते हैं, या फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो फंक्शन दिए गए, कोई दो फंक्शन मान लेते हैं, एक I1 है और दूसरा I2 है, तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होता है यानी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसमें एक फंक्शन हो सकता है इंटीग्रेशन वाला हो, एक नॉन इंटीग्रेशन भी हो सकता है। नॉन इंटीग्रेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर दोनों इंटीग्रेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। उसके बाद तो I2 को बाहर कर लेते हैं और I1 का इंटीग्रेशन होता है। फिर जैसे I2 को यहाँ बाहर किया गया तो यहाँ I2 का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यानी अवकलन। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ I1 का इंटीग्रेशन हुआ था तो I1 का इंटीग्रेशन ही होगा। तो ये इसका जो होता है फॉर्मेट होता है। उम्मीद करते हैं तो फॉर्मूला है, इतना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए I इक्वल हमारे पास कोई फार्मूला क्वेश्चन दिया गया है, x है और लॉग में ही x है। तो ध्यान रखें, x तो आपका इंटीग्रेशन फंक्शन है, लेकिन log x की बात करें तो नॉन इंटीग्रेशन फंक्शन है। नॉन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि log x का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसीलिए करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं I2 इस हिसाब से। तो ये हो गया I2 और इंटू x dx माइनस डी बाई डी एक्स लिख गया। तो log x लिखा था, लिख लीजिए, और इंटीग्रेशन ये क्या था x, तो डबल डी एक्स। अब देखते क्या है, तो ये log x है, लिख लीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस, फिर देखते थे यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपान का 2 और डी एक्स। तो इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, तो एक x यहाँ दो बार x है, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो एक x काट दीजिए आप, तो बनेगा का log x, एक्स स्क्वायर को यहाँ पहले लिख लेते हैं, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर 1/2 पहले लिख लेते हैं, x बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 log ऑफ x माइनस 1/2, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो ऐसे। अब देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log x, और यहाँ देखते हैं तो 1/2 माइनस का और प्लस का कांस्टेंट। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, I इज इक्वल इंटीग्रेशन log x की पावर 2। इसके पहले हम बात कर लिए हैं कि log x जो होता है नॉन इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है। इसी प्रकार जैसे tan इनवर्स है, sin इनवर्स है, cos इनवर्स है, तो ये भी नॉन इंटीग्रेशन में आते हैं। नॉन इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए करेंगे का, हम एक फंक्शन 1 मान लेते हैं साइड में। तो करना क्या है, 1 को I1 मानिए और सेकेंड को क्या मानिए, इसको I2। तो log x नॉन इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो ये हो गया 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इंटू 1 डी एक्स। इतना बना। log x लिखा है, लिख लीजिए आप, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। log x की पावर 2 है तो पहले पावर डिफरेंशिएट करते हैं, तो पावर इंटू में आती है, इंटू log पावर 2 थी तो 1 हो जाएगी क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद log x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान x, और वही 1 का इंटीग्रेशन तो dx, ये और ये कट गया। अब आगे देखते हैं, तो log x की पावर 2, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 को आप कर लीजिए पहले बाहर, तो यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा है log x dx। इस पर अगेन आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। इसके साइड में 1 मान लीजिए,
तो -2 को कर लीजिए बाहर ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा log x का इंटू और 1 का इंटीग्रेशन माइनस d/dx log x। तो x log ऑफ x की पावर 2 माइनस 2 log x लिखा है, लिख लीजिए। यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x माइनस इसका 1/x और इसका x, ये और ये कट जाएगा। x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 log x इंटू क्या लिखा है x, तो x लिख लीजिए। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 मानेंगे 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर होगा। मेथड एक बार समझने का प्रयास करिए। जब भी log x लिखा है या tan इनवर्स लिखा है या sin इनवर्स लिखा है, cot इनवर्स लिखा है, तो आपको इसको सेकेंड फंक्शन मानना है, अन्य का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि I इक्वल, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, x tan इनवर्स x मतलब tan स्क्वायर x। तो इस केस में करना क्या है, पहले ही बता चुके हैं, जहां भी अगर x मिलता है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ में, त्रिकोणमितीय फंक्शन कह रहे हैं, इनवर्स फंक्शन नहीं कह रहे हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ है तो x का आपको डिफरेंशिएट करना है और tan का क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन। लेकिन शर्त यह है कि tan का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, तो इसको पहले कन्वर्ट यानी चेंज करेंगे। और वहीं अगर इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस का 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो x sec स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा x dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इस पे लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट यानी x का हमको डिफरेंशिएट करना है, तो x को बाहर करिए, माइनस d/dx ऑफ x और sec स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोस्टेंट। अब देखते हैं तो sec स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा tan x माइनस x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। अब देखते हैं तो ये x लिखा है, tan x लिख लीजिए आप। tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का क्या होता है, log sec x, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे दिया हमारे पास क्या लिखा है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स को हम पहले ही बता देंगे नॉन इंटीग्रेशन फंक्शन है, यानी इसका समाकलन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको आपको सेकंड पार्ट मानना है, अर्थात I2, और इसको मानना है I1। फॉर्मूला होता है I2 का गुणा और I1 का इंटीग्रेशन। तो I2 अर्थात tan इनवर्स x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हो गया। और उसके बाद 1 का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन माइनस d/dx tan इनवर्स x, और फिर आगे देखते हैं तो 1 dx। तो tan इनवर्स x इसका क्या हो जाएगा, तो इसका x हो जाएगा माइनस ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर यानी 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, और 1 का क्या होता है x। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये लिखा जा सकता है x tan इनवर्स x माइनस, इसको ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, x dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें 2 से गुणा करिए और 2 से भाग। अब इसको पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा कैसे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx dt। तो इसको पुट कर देते हैं, जब पुट करेंगे आप तो इधर वाले को रहने देते हैं भाई। तो 1/2 लिखा है, इतना पूरा का हम चला जाएगा। इसको देखें तो 2x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो dt ये पूरा t माना गया है, तो t 1/t का इंटीग्रेशन का होता है, तो इसका होता है 1 का t। t की वैल्यू जो मानी गई उसको पुट करिए आप, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वही रख दीजिए, ये इसका क्या होगा, आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। इस पे चाहे फर्स्ट इंटू सेकेंड ना लगाएं तो उससे भी लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से भी बताने वाले हैं। बाकी ये क्वेश्चन एक बार बता चुके हैं। तो देखते हैं इसमें करते क्या है। लॉग है लिखा है तो लॉग तो नॉन इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो लॉग को फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, ये हो सकता है। पहले इसको अपडेट कर लीजिए, अपडेट का मतलब चेंज करिए। तो क्या करते हैं, सेक एक्स और प्लस tan x, इसको पुटअप कर लेते हैं t। सेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो सेक x tan x, और tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। इतना बनेगा। आगे देखते हैं, तो इसमें से देखिए तो सेक x क्या किया जा सकता है, कॉमन। अब इसको देखें तो इस रो में पुटअप का हुआ है t, तो रख लीजिए। तो ये हो गया सेक x इंटू टी और डी एक्स बराबर डी टी। इधर मल्टीप्लाई, इधर चला जाएगा डिवाइड। इतना बनेगा। अब देखते हैं तो सेक x इंटू डी एक्स चला जाएगा डी टी बाई टी, तो बन जाएगा का लॉग टी इंटू डी टी बाई टी। अब बताइए क्या किया जा सकता है। अगर log t को मानेंगे तो ये पुटअप हो जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा इसका हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। तो इसका 1/t रिपीट करेगा फिलहाल, जैसे मान लीजिए i बराबर है, तो log t फर्स्ट इंटू सेकंड से न लगा के सीधा log t को पुटअप कर लिए, एक ही झटके में आ जाएगा। नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने चल रहे हैं तो log t को क्या करेंगे, बाहर लिख लेते हैं, और 1/t बनेगा ऐसे dt माइनस d बाई डी टी लॉग ऑफ t, और 1/t dt dt। ये बन जाएगा का log ऑफ t, इसका क्या हो जाएगा log t ऐसे, माइनस इसका 1/का t होगा इंटू इसका हो जाएगा log ऑफ t dt। इसको देखें तो ये पुनः i बनेगा। ये क्या था यहाँ i, तो इसको उठा के i रखिए, इधर ले आइए इसको, तो log ऑफ t का होल स्क्वायर माइनस i, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 2i बराबर log ऑफ t का होल स्क्वायर, तो इधर गुणा इधर गया तो भाग, तो कुल मिला के i बराबर 1/2 log ऑफ t क्या मिलेगा, log ऑफ t का होल स्क्वायर। अब t की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो कहा था सेक x प्लस का tan x, ये होगा ऐसे होल स्क्वायर और प्लस का कोई कांस्टेंट। तो एक तरीका ये। दूसरा, अगर यहीं से पूरा log लेकर पुटअप किए होते तो सीधा यहाँ आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड से बताने वाले थे, इसलिए इतना लंबा चला गया है। इसके बाद दिया गया है इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखा है, साइन इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स एक्स। तो हमने बताया कि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन दिया गया है, कोई भी का मतलब त्रिकोणमिति का, ठीक है, तो उनको आपको क्या करना है, नॉन इंटीग्रेशन फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशिएट हो जाएगा और इसके साइड में आप 1 पुट कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन ऐसे d बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x, और यहाँ 1 dx। तो यहाँ साइन इनवर्स लिखा है, आप लिख लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन का हो जाता है x माइनस साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा x dx। फिर सेम कंडीशन, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं तो 2x मिल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका डिफरेंशिएट करें तो माइनस का 2x dx बराबर dt, तो 2x dx बराबर माइनस का dt। तो साइन इनवर्स x, एक x पहले लिखा है, इसको पहले लिख लीजिए, माइनस 1/2 1/√का t इंटू ये का बन जाएगा माइनस का dt। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखा जाए तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो t की पावर माइनस हाफ बनेगा,
अब इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो 1/2 टी की पावर हो जाएगा 1/2 और यही बटे में लिख लिया जाएगा। तो ये और ये कट गया, इसका मतलब क्या होगा, रूट मतलब हाफ पावर का मतलब होता है रूट, तो रूट का टी हो जाएगा और टी की वैल्यू हमने क्या माना है 1 - x² प्लस का फर्स्ट। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। यदि हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।